कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 3 प्रमुख प्रश्न है कि वर्तमान और भविष्य कैसा रहने वाला है, बच्चों से घर परिवार से संबंध कैसा रहने वाला है, किस तरह की उपलब्धि समृद्धि दिखाई दे रही है, इसके बारे में ही विस्तार पूर्वक बात किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हथेली में 2 चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दी है। पहला तो एक सेल्फ मेड लकलाइन बहुत स्ट्रांगली इनका निकला हुआ है और दूसरा एक इंडिपेंडेंट लकलाइन काफ़ी मजबूत स्थिति में आगे बढ़ता जा रहा है। यह 2 कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां देते हैं, हर तरह का काम कराते हैं, हर तरह का भाग्य सुख कर्म का फल बहुत अच्छा देते हैं। कारण इसके पीछे रहता है कि सेल्फ मेड लक हेल्प करता है कि किसी भी तरह के काम में आपको विफलता प्राप्त ना हो, आपका मेहनत कर्म किसी भी तौर पे ज़ाया ना जाए, आपके प्रयत्न प्रयास हर तौर तरीके से सफल साबित हो। और यहाँ पर ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली है इनके लाइफ लाइन से, ये समय अप्रोक्सीमेटली 35 से 37 के मिड का है। यानी इस पीरियड में तो प्रोग्रेस लाइफ में हुई ही है, अपने एफर्ट्स में सक्सेस मिला है, लेकिन इसके बाद से जो जीवन कहीं ना कहीं हुआ है वो अच्छा और भाग्यशाली दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जब भी प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो उसके बाद में लाइफ की कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, ओवरऑल करियर और अर्निंग, इन सब तरह की चीज़ों में पॉजिटिव अपग्रेडेशन लगातार होता है। तो यहाँ पर ये जो 35-7 से लक इनका इन्हेंस हुआ है, इसके बाद आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली 52 में जाकर के प्रोमिनेंट एक ट्रायंगल का साइन बन गया है। ये ट्रायंगल का साइन बाहर की तरफ बनना इस बात को दर्शाता है कि इनका काम, व्यवसाय और घर और प्रॉपर्टी लेने के योग सब दूर दूर तक देखने को मिलेंगे। एक से अधिक प्रॉपर्टी, एक से अधिक घर बनना, एक से अधिक कामकाज हो जाना और एक से अधिक स्थानों पर इनका खुद का काम, व्यवसाय, घर भी देखने को मिलेगा। ट्रायंगल का साइन यहाँ पर घर तो परमानेंट देता ही है, लेकिन यह अपना एम्पायर खड़ा कर पाना, स्ट्रॉन्ग बिजनेस क्रिएट कर पाना, बिजनेस में अपग्रेडेशन कर पाना और इस तरह का काम इस ट्रायंगल में देखने को मिलता है, जिसका परमानेंट सुख लाइफ टाइम व्यक्ति को मिले और उनके जाने के बाद भी आने वाली जनरेशन को मिले। तो इनका बहुत बेस्ट टाइम पीरियड 52 और उसके बाद से 57 तक लगातार दिखाई पड़ रहा है। लाइफ लाइन की कंडीशन अच्छा होना इस बात का प्रतीक है कि इनके हेल्थ में सुधार हुआ है और आगे भी इनका हेल्थ अच्छा रहने वाला है। लाइफ कंडीशन में स्मूथनेस ओवरऑल रहेगी और लॉन्ग लाइफ के प्रोमिनेंट इंडिकेशन यहाँ पर हो जाते हैं। जब भी शुक्र की तरफ लाइफ लाइन इतनी स्ट्रांगली जाती है तो आज के भी टाइम पे 84 और उसके बाद तक का समय भी व्यक्ति के जीवन में सुखद देखने को मिलता है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप इस लक लाइन को भी देखेंगे, ये एकाएक यहाँ पर जनरेट हुई है। अभी जब हम अनदर पाम पिक पे आएंगे तो मरकरी लाइन का सपोर्ट आपको दिखेगा कि मरकरी लाइन ने अप्रोक्स 34 केस तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इन्हें। मरकरी लाइन जब भी व्यक्ति के जीवन रेखा या बहुत कम उम्र में निकलता है तो घर परिवार के द्वारा भी सहयोग अच्छा खासा मिल जाता है, या घर परिवार का ही व्यवसाय कामकाज व्यक्ति संभालते हुए पाए जाते हैं। और इन सब कंडीशन में ये गॉड गिफ्टेड तरह के काम को इंडिकेट करता है जो अर्ली एज में ऐसे जातकों को मिलता है। लेकिन खुद के दम पे जो भाग्य बनाने का सीन है इनके हथेली में, वो 35 के बाद से जो दिखाई दिया है वही चीज़ आप लक लाइन में देखिए कि यहाँ पर 37 के बाद लाइन एक्टिव हुई, हल्का सा यहाँ पर आपको ब्रेक दिखेगा। ये ब्रेक आ रहा है 47 से लेकर 49 के मिड में, यानी ये 2 साल बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। हर तरह के काम में थोड़ी देरी और रुकावट अड़चन देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही 49 ये क्रॉस करेंगे उसके बाद में लक लाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में गई है। सैटर्न पे ही जब लक लाइन पहुँच जाती है तो ये लाइफ में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, ओवरऑल अर्निंग कैपेबिलिटी में अपग्रेडेशन, लॉन्ग लाइफ में अच्छे हेल्थ को, अच्छे भाग्य को और अच्छे धन को इंडिकेट करता ही है। लेकिन जब इसी में से कोई शाखा निकल के गुरु की तरफ झुक जाए तो मान सम्मान, धन दौलत, वैभव, कीर्ति, रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म, सभी तरह की चीज़ों में अपग्रेडेशन होती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अधिक खर्च और अधिक आय होता है, लेकिन कभी भी पैसों की कमी, तंगी, सुख सुविधा की कमी, सहयोग की कमी देखने को नहीं मिलती। यह कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शाता है कि काम और हर तरह की चीज़ें जीवन में फैलेगी ही। इसीलिए ऐसे जातकों का ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल एंड बेनिफिशियल देखने को मिलता है और ये खुद भी काम करते हुए तकरीबन 68-70 तक जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये 2 कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि इसने पूरे के पूरे पाम में जो नेगेटिविटीज़ थी, जैसे कि चंद्र पे आड़ी रेखा मन को विचलित करती है, मंगल की रेखा बहुत ज़्यादा गुस्सेल बनाती है और इसके बावजूद भी छोटी मोटी और चिंता रेखा आपको देखने को मिलेगी, इन सब के पूरे प्रभाव को इसने ख़त्म किया है। अब यही है आपके पाम का क्लोजअप और यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट 22 के एज में और 22 के बाद में यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन स्ट्रांगली निकली हुई है, जो बिजनेस लक को, फैमिली सपोर्ट को इंडिकेट करती है।
इसके बाद में आप माइंड लाइन पे भी देख सकते हैं कि बायफोर्क के मेजर कॉम्बिनेशंस यहाँ पर अवेलेबल है, जो लाभ कमाने की प्रवृत्ति, अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाने की योग्यता और एक से अधिक काम कर जीवन में तरक्की करने की पूर्णतः क्षमता को दर्शा रहा है। अब जो प्रॉपर्टी की यहाँ पर हमने ट्रायंगल के रिगार्डिंग बात की थी, आप इसको मंगल और सूर्य के कॉम्बिनेशन से भी देख सकते हैं कि प्योरली रेक्टेंगल का साइन फॉर्म हो रहा है। तो इसका तात्पर्य होता है कि जिस भी तरह का इन्वेस्टमेंट एंड इनिशिएशन लिया जाता है, सब में सिर्फ और सिर्फ लाभ मिलता है। यह इस बात का भी संकेत है कि परमानेंट अर्निंग, परमानेंट रॉयल्टी, परमानेंट स्टेबिलिटी ऐसे जातकों के जीवन में आती है। तो हथेली में सिर्फ सूर्य और यहाँ पर शनि की स्थिति अच्छी हो जाए, चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाए, उतने से ही पूरा जीवन सुखद हो जाता है। तो यहाँ पर यह बात साफ रूप से दिखाई दी है कि इनके रिश्ते जो हैं वो सिर्फ मंगल के कारण दिक्कत देते हुए दिखाई दिए हैं, अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम, ट्रबल यहाँ है ही नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमेशा से सपोर्टिव लाइन इनके जीवन में एक्टिव रही, जिसके कारण अपनों का, दूसरों का सपोर्ट लाइफ में बहुत अच्छा मिला, आगे बच्चों का भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चंद्रमा की स्थिति है हथेली में, ये भी विकसित कुल मिलाकर के अच्छी है। तो बाहरी दुनिया, लोगों का भी सहयोग, अदृश्य शक्तियों का भी सहयोग यहाँ पर कुल मिलाकर के अच्छा है। बच्चों के रिश्ते के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जाए, घर परिवार की, तो गुरु की स्थिति भी विकसित अच्छी हो रही है और गुरु के फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं सभी तरह के फिंगर पे मौजूद है, जिसके कारण ये रिलेशंस को बहुत अच्छा रखेगा, बशर्ते मंगल को कहीं ना कहीं यहाँ पर सावधान रखना, कमज़ोर करना, इसके नेगेटिव ट्रेड्स को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ किस बात पे एग्रेशन आ जाए, ईगो हर्ट हो जाए या कब क्या निर्णय ले ले आवेश में, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मंगल इनको बहुत जल्दी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन देगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इसका एक उपाय करना है, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ भी तकरीबन सेल्फ मेड लक लाइन ही इनकी एक्टिव है। गुरु की स्थिति इधर भी पॉजिटिव है, माइंड लाइन कुल मिलाकर के नॉर्मल यहाँ कंडीशन में है। शुक्र से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आने के कारण शुक्र बाउंड डेवलप अच्छा है, तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ की कंडीशन अच्छी होने वाली है। सुख सुविधा संसाधन बढ़ने के योग हैं, रिश्ते नाते बहुत ज़्यादा अच्छे रहने, सुधरने के पूर्णतः योग हैं। और यहाँ जिस तरह की आपकी हथेली है, तो आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी दिखाई दे रहे हैं बार बार। इसीलिए आपके साथ जुड़े लोगों को आपके द्वारा फ़ायदा बहुत अच्छा है, और प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग, ये सभी तरह की चीज़ें आपको जीवन में पर्याप्त मात्रा में मिली है और आगे भी मिलेगी। लेकिन दोनों हथेली में जब भी मंगल की रेखा जीवन रेखा से दूर होने लगती है, तो जीवन में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद में डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। लड़ाई झगड़े की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह मंगल रेखा ये दर्शा रही होती है कि आपको किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना है। जब भी आप किसी पर डिपेंडेंट होने लगेंगे किसी भी विषय में, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, उन व्यक्तियों का जीवन में आपके चला जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यह मंगल की रेखा ये दर्शा रही है कि सहयोग वास्तविक स्थिति में आपको तब मिलेगा जब आप बहुत ज़्यादा कष्ट पीड़ा में है। लेकिन जहाँ आपने आलस्य किया या सहयोग ढूंढा या अपने अंदर कमज़ोरी लाई, तो सेल्फ मेड लक लाइन और ये मंगल की रेखा आपको उन सब व्यक्तियों और परिस्थितियों से दूर ही कर देगी। इसीलिए आप जैसे जातक देने वालों में से अधिकतर होते हैं, ना कि लेने वालों में से। इसीलिए आगे चलकर धर्म में, अध्यात्म में, घर परिवार में, काम काज में, हर तरह की चीज़ों में समृद्धि अच्छा है। और दोनों हथेली में भाग्य रेखा शनि तक पहुंची है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि सभी तरह की इच्छा, मनोकामना अपने से या दूसरों से रिलेटेड आपके जीवन में पूरी निश्चित रूप से होगी। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।